पर इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप, लाभ के लिए 2 साल तक दौड़ता रहा लोकेश, दलालों ने आधे पैसे की रखी मांग। मुरादाबाद में श्रम विभाग से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए 2 साल तक चक्कर काटते रहे लोकेश को आज तक लाभ नहीं मिला। अब पीड़ित ने विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार अमरोहा के पास के एक गांव के रहने वाले लोकेश के बेटे के जन्म पर श्रम विभाग के संबंधित स्कीम के तहत लाभ मिलना था। इसके लिए लोकेश ने पिछले 2 साल में लगभग 8 से 10 बार आवेदन किया, लेकिन हर बार उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। लोकेश का आरोप है कि 10 क्षेत्र से कई बार फोन करके शिकायत भी की, लेकिन वहां से भी किसी ने सुनवाई नहीं की। सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि श्रम विभाग के अधिकारी दुष्यंत के कुछ करीबी दलालों द्वारा लोकेश से लाभ देने के नाम पर आधे पैसे की मांग की गई। पीड़ित लोकेश का कहना है सरकारी योजना मजदूरों और गरीबों के लिए है, लेकिन श्रम विभाग के दलाल लाभ देने के नाम पर पैसों की वसूली कर रहे हैं। बिना पैसे दिए फायदा मिलना नामुमकिन हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला अकेला नहीं है। श्रम विभाग से लाभ पाने के लिए मजदूरों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं योजना देती और बिना जुगाड़ या पैसे के काम आगे नहीं बढ़ता। पीड़ित ने प्रशासन प्रशासन से मांग की है कि मामले की ईमानदार जांच कराई जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारियों एवं दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ के लोगों ने भी मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाई जब सरकार 10 क्षेत्र चला रही है, काय के लिए चला रही है? मैंने उस पर भी कॉल की, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार और जन सुनवाई पोर्टल पे मेरी कम से कम 9-10 कंप्लेंट की थी, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। ओबे क्या घटिया सरकार है, जो सुनवाई नहीं होती? क्यों नहीं होती सुनवाई? हम मजदूरों को सीधे लाभ नहीं क्यों नहीं दिया जाता? जब ये घुसपैठी हमारे आधे पैसे खा जाते हैं तो कौन मांग रहे थे आधे पैसे? दुष्यंत जी मांग रहे थे दलालों द्वारा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने अपने सारे प्रपत्र सब सहित जमा कर दिए और ये हर एप्लीकेशन में यही बोल देते हैं कि हमें कोई प्रपत्र नहीं दिया। और ये मुझे बार मेरा 40 किलोमीटर गाँव है अमरोहा के पास, मुझे वहां से बुलाते हैं कि लोकेश ये दे जाओ, कि लोकेश जहां तुम काम करते हो वहां का लिखित दे जाओ, लोकेश तुम जहां ठेकेदार के द्वारा काम किए हो तुम वहां का लिखित दे जाओ। और मैं तभी आया, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, ये तो ये कह रहे हैं कि आप क्या था, आप बताओ ना कि आप क्यों आज ये कदम क्यों उठाना पड़ा तुम्हें? आज कदम मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ, लोग जितने भी हम मजदूर हैं हमें डायरेक्ट लाभ दिया जाए और इन घूसखोरों से बचा जाए। तो आप ऊपर छत पे चढ़ गए थे इसके लिए? अगर मेरी मृत्यु होने से सारे मजदूरों को न्याय मिलता है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी जान उनके सामने कुछ नहीं है। ठीक सर, अब क्या आश्वासन मिला है तुमको? आश्वासन यही मिला है। आश्वासन क्या, आश्वासन तो कहीं है ही ना। आज आश्वासन है, कल को फिर वही भ्रष्टाचारी है। आश्वासन है कहाँ? तो आपसे आधे आधे पैसों की मांग की थी। किसने की थी? दुष्यंत जी द्वारा, उनके दलाल लगे हुए हैं, जो भी दलाल हैं उनके द्वारा। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर। अरे दुष्यंत कौन है? यहाँ के श्रम अधिकारी हैं। दलाल कौन है इनके? दलालों का मेरे पास नंबर आएंगे। अच्छा, उन्हीं से बात हो रही थी? हाँ, उन्हीं से बात हो रही थी। रिकॉर्डिंग आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या चाहते हो फिलहाल ये बताओ? चाहता क्यों, न्याय मिले भाई मजदूरों को, डायरेक्ट उनकी योजनाओं का लाभ मिले ताकि घूसखोर कोई ना खाए। हैं बताओ, इसमें हम सभी का फायदा या नहीं? तो आप कहाँ चढ़ गए थे? वो क्या मैसेज देने की कोशिश? मैसेज में सरकार को यही देना चाहता था कि अगर मेरे मन से इतने मजदूरों का कल्याण होगा तो मेरी मृत्यु किस काम की, मतलब मेरी जान किस काम की? उन लोगों को तो आश्वासन मिलता, उन लोगों को तो सीधा डायरेक्ट मिलता जो बेचारे भटक रहे हैं, जो जिन्हें डायरेक्ट लाभ नहीं दिया जाता, इन घूसखोरों द्वारा खा लिया जाता सब है। क्यों खा लिया जाता? ठीक। सूचना मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मिली कि कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। और इस चीज़ की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने इनके जो बेटा पैदा हुआ था और हमारी जो स्कीम्स चलती हैं श्रम विभाग की, उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड हैं
और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ, तो इनके बयानों के आधार पे इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये कदम। अच्छा, ये कदम उठाने से पहले आपसे ये मिल चुकी है या पहले से? नहीं, ये स्कीम चूंकि हमारे अधीनस्थ अधिकारी देखते हैं, उसमें अथॉरिटी वही है, तो ये कभी मुझसे नहीं मिले। और इस बात को मैंने इनसे कहा भी कि अगर आपका काम नहीं हो पा रहा था श्रम विभाग में, तो आपको मुझसे कम से कम एक बार ये कदम उठाने से पहले मिलना चाहिए था, लेकिन ये कभी मुझसे मिले नहीं थे, इसलिए इनकी समस्या का शायद कोई सुनवाई। सर, एक आरोप ये लगाया गया है कि लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी और इसी वजह से उसका 2 बार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निरस्त कर नहीं, दिया देखिए गया। ऐसा है कि अगर इनका हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी होती तो इस चीज पे विचार किया सकता था, लेकिन चूंकि इनका कोई हमारे यहाँ पेंडेंसी नहीं थी, इनका आवेदन पूर्व में ही रिजेक्ट हो चुका था और इनके बयानों के आधार पर ही हुआ है कि खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले का हमारे यहाँ योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, इसलिए क्या जो ऑथराइज पर्सन था उसके खिलाफ कोई जांच वगैरह भी की जाएगी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए? नहीं, इन्होंने पुनः आवेदन दिया है कि मेरी एक बार पुनः जांच कर ली जाए। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो हमारे निरीक्षक हैं, उनको फिर से कहा गया है कि इनके बयान लेके, इनके आसपास के गांव वालों के बयान लेके एक बार इसका फिर से परीक्षण कर लें। यदि ये पात्र पाए जाते हैं तो फिर इनको लाभ दीजिएगा। थैंक यू।